आज हम मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट में पढ़ेंगे कि धातु निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। ठीक, आज हम पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। तो धातु का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं, कैसे हमें धातुएं प्राप्त होती हैं, कैसे शुद्ध धातुएं प्योर धातुएं प्राप्त होती हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो धातुओं का जो सबसे पहले निष्कर्षण होता है वो कहाँ किससे होता है? मिनरल से होता है, या खनिज लवण कह सकते हैं, खनिज। ठीक, तो क्या सभी सम मिनरल्स कर दें? सम मिनरल्स मतलब कुछ ही मिनरल्स, कुछ ही खनिज से धातुओं का निष्कर्षण होता है। ठीक, कौन से मिनरल्स होता है जिससे हम बहुत आसानी से और सस्ते में धातुओं का निष्कर्षण कर लें, वैसे मिनरल्स से। तो जिससे ऐसे मिनरल्स जो क्या हो, चीप हो और क्या हो, इजीली, इजी वे। ठीक, काफी इजीली, इजी वे के साथ हम धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ओर बोलते हैं। ओर मतलब आयक्स। ठीक, तो ऐसे मिनरल्स जिससे हम बहुत आसानी से और सस्ते में धातुओं का निष्कर्षण कर लेते हैं, ऐसे खनिज क्या होते हैं? ओर। ठीक, तो एक चीज हम यहां से कह सकते हैं कि ऑल ओर्स इज मिनरल्स but all minerals are not ore। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जितने भी आयक्स होते हैं सब खनिज होते हैं, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसे मिनरल्स के बारे में पढ़ने हैं, या ऐसे मिनरल्स को लेने हैं जिससे हम क्या करें, धातु को बहुत आसानी से और सस्ते में उसको हम निकाल सके, धातुओं का निष्कर्षण कर सके। तो ऐसे मिनरल्स को हम ओर बोलते हैं, मतलब आयक्स बोलते हैं। ठीक, आइए देखते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है, धातुओं के निष्कर्षण के प्रोसेस। जनरली 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स। ठीक, तो पहला स्टेप है क्रूसिंग। क्रूसिंग का मतलब होता है कि जो भी आयक्स है जिससे कि हमें धातुओं का निष्कर्षण करना है, उसको पहले पीस की नहीं कर लेंगे, पीसना। ठीक, दूसरा स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है कि हमें कंसंट्रेट करना है, मतलब साफ करने हैं किसको? ओर को। जो पीसा हुआ आयक्स होगा उसको क्या करना है? साफ सुथरा करना है। ठीक, साफ सुथरा करना है आयक्स को। ठीक है, ठीक, तीसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जो ओर होगा, जो यहाँ से जो साफ सुथरा ओर जो मिलेगा, जो आयक्स मिलेगा, उसको क्या करना है? हमें मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ठीक, जो आयक्स होगा उसको क्या करना है? किसमें कन्वर्ट करना है? मेटल ऑक्साइड में। जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, इन सब में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है? हम ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि ऑक्साइड का जब हम रिडक्शन करा देंगे, अपचयन करा देंगे, तो हमें क्या होगा? धातु प्राप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसका मेटल का रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक, यहाँ से जो मेटल में प्राप्त होता है वो लगभग 98% तक प्योर होता है।
ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, और ज्यादा प्योर प्राप्त करने के लिए पांचवा स्टेप करते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग और इसी को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। ठीक। इससे जो धातु प्राप्त होगा हमारा वो 99.99% क्या होगा, शुद्ध होगा, ठीक, प्योर होगा। तो ये जो स्टेप्स हैं चलते हैं एक एक करके देख लेते हैं, ठीक, इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले आते हैं क्रूसिंग। बच्चों जो क्रूसिंग होता है मतलब इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास बड़े बड़े चट्टाने होती है, उसमें कुछ मेटल्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको बुक लेते हैं, मतलब महीन कर लेते हैं, उसको बड़े बड़े रोलर से दबा के तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक कर लेते हैं ऐसे, ठीक, ठीक है। इस स्टेप में बस इतना ही करते हैं, क्या करते हैं, जो बड़े बड़े रॉक होते हैं, चट्टान होते हैं, उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक कर लेते हैं, किसकी सहायता से, रोलर की सहायता से, या फिर किसी ऐसी चीज से जिससे कि वो क्या करे, टूट जाए, ठीक, छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक। जो महीन बचे हुए टुकड़े थे, जो छोटे छोटे टुकड़े हुए थे, अब उनको क्या करना है, उसकी साफ सफाई करनी है। कैसे करनी है, इसके 4 स्टेप हैं यहाँ पे, इसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक, लिख लेते हैं चारों पार्ट के नाम। पहला ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा फ्लोटेशन, चौथा केमिकल प्रोसेस कर सकते हैं, केमिकल मेथड, या इसी को बोलते हैं लीचिंग। अक्सर एग्जाम में पूछता है लीचिंग के बारे में या केमिकल मेथड के बारे में, ठीक। तो हम चारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहला क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक। तो ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है बच्चों, एक इंक्लाइंड प्लेन होता है, और क्या होता है, इसमें ग्रुप्स बने होते हैं, ग्रुप्स मतलब गड्ढा, ठीक। तो क्या होता है, जो पीसे हुए जो आयक्स होते हैं ना, जैसे पहला जो पार्ट था वो क्या था, क्रूसिंग या ग्राइंडिंग था। तो उसमें क्या होता है, हम बड़े बड़े चट्टान होते हैं जो उसको क्या करते हैं, छोटे महीन महीन आयक उसको पीस लेते हैं, आयक्स को क्या करते हैं, महीन महीन पीस लेते हैं। अब जो ये आयक्स होता है ना, उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। सबसे जरूरी बात कि इस प्रोसेस का यूज कब करते हैं हम, जब कोई, जब इसमें क्या होता है, जो हमारा मेटल या फिर जो ओर होगा, ठीक है, जो मेटल होगा वो या तो भारी होगा और इम्प्योरिटी हल्का होगा, या इम्प्योरिटी भारी होगा और मेटल हल्का होगा, तो हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ग्रेविटी सेपरेशन का यूज कब करते हैं, जब इम्प्योरिटी हल्का होगा और मेटल भारी होगा, या इसके विपरीत इम्प्योरिटी भारी होगा, मेटल हल्का होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब यहाँ पर हम आयक्स को रख लेंगे, तो फिर उसके बाद जब इसमें हम पानी जब इस पे गिराएंगे हम, तो क्या होगा, जो भारी कण होगा, ठीक, वो क्या करेगा, इन गड्ढों में रुक जाएगा, और जो हल्का कण होगा वो क्या होगा, बह के बाहर चला जाएगा, ठीक। अगर मान लेते हैं कि हमारा जो मेटल है इसमें वो भारी है, ठीक, वो हाई वेट है, और जो इम्प्योरिटी है मतलब अशुद्धियां जो है वो क्या है, हॉलो है,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, जितनी भी अशुद्धियां रहेंगी वो पानी के साथ बह के चली जाएंगी और जो भारी कण होगा वो क्या होगा, इन गड्ढों में रुक जाएगा। तो यहाँ से हम मेटल को अलग कर लेंगे। ठीक, मतलब किसी का वेट भारी होगा या किसी का वेट हल्का होगा। ठीक, अब आते हैं सेकेंड मेथड पे, क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन। यही देख लेते हैं दूसरा, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक, तो मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे एक पट्टा लगा होता है ऐसे, यहाँ पे 2 व्हील होते हैं और ये जो पट्टा होता है इसके साथ अटैच्ड होता है। ठीक, और ये क्या होता है, हमेशा घूमता रहता है। और जो व्हील होता है ना, ये जो व्हील होता है ये मैग्नेट का बना होता है, या इसमें व्हील में क्या लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है। ठीक, तो जब हम आयक्स को ऊपर से नीचे गिराते हैं, जब हम आयक्स को ऊपर से नीचे गिराएंगे यहाँ पे, ठीक, पहले जान लेते हैं कि इस प्रोसेस का यूज कब करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन है ना, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा मेटल होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक, तो क्या होगा, जो मेटल होगा वो क्या होगा, इस मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा। ठीक, चिपकने के बाद क्या होगा, ये मैग्नेट चिपका होने के बाद ये यहाँ पे जैसे ही मैग्नेट से दूर हटेगा और यहाँ पे आके मेटल हमारा गिर जाएगा। ठीक, लेकिन जो इम्प्योरिटी होंगी वो नॉन मैग्नेटिक होगी, तो जैसे जैसे इम्प्योरिटी जाएंगी यहाँ के बाद वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगी, इस वजह से क्या होगी, जो इम्प्योरिटी होगी यही पर सब क्या होंगे, गिर जाएंगे। तो इसको, ये जो व्हील होता है इतना बड़ा होता है कि इनके बीच में एक सेपरेट एक समथिंग डिफरेंस आ जाती है। ठीक, एक जो डिफरेंस होता है तो क्या होता है, एक साइड में मेटल आ जाता है और दूसरे साइड में इम्प्योरिटी आ जाते हैं। ठीक, ये जो व्हील होता है वो मैग्नेट का बना होता है, जो मेटल्स होते हैं इसके व्हील से कनेक्टेड रहते हैं और आखिरी तक यहाँ से जुड़े रहते हैं, फिर उसके बाद में गिर जाते हैं। लेकिन जो इम्प्योरिटी होती है वो नॉन मैग्नेटिक होती है, इस वजह से वो इसमें चिपकते नहीं है और क्या होते हैं, तुरंत यहाँ से गिर जाते हैं। ये जो पट्टा होता है हमेशा चलता रहता है। ठीक, तो इसी तरह आप आयत को गिराते जाते हैं, मेटल हमारा सेपरेट इम्प्योरिटी से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। इम्प्योरिटी इधर पहले गिर जाती है और मेटल क्या होता है, बाद में गिरता है। ठीक है, आते हैं हम थर्ड स्टेप पर, फ्लोटेशन। इसका हिंदी में बच्चों नाम है फेन फ्लोवन। ठीक, फ्लोट मतलब होता है झाग। ठीक है, झाग का तैरना। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ठीक, इस विधि का यूज कब करते हैं, जब हमारा जो आयक्स होता है, आयक्स में उपस्थित मेटल क्या हो, नॉन सॉल्युबल हो था, इम्प्योरिटी सॉल्युबल हो। कहने का मतलब अगर हमारे ये आयक्स है तो इसमें जो भी, ठीक, इस प्रोसेस का यूज हम तब करते हैं जब आयक्स में उपस्थित कोई एक मेटल अथवा इम्प्योरिटी क्या हो, जल में घुलनशील हो और एक वसा में घुलनशील हो। ठीक, तो इसमें अगर हम मान लेते हैं कि जो इम्प्योरिटी है, जो अशुद्धि है वो क्या है, जल में घुलनशील है और जो मेटल है अपना वो क्या है, वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। तो क्या होगा, जो मेटल है पानी में तो नहीं घुलेगा ना, और जो इम्प्योरिटी है वसा में नहीं घुलेगी ना। ठीक, तो देखते हैं, समझते हैं प्रोसेस काम कैसे करता है। ठीक, तो बच्चों जैसे हमने क्या किया, एक हमने कोई एक भगोना ले लिया और इस भगोने में क्या किया, पानी डाल दिया, और इसके ऊपर से कुछ वसा डाल दिया, जैसे तेल वगैरह डाल दिया, और इसमें हमने ये वाटर है और उसके बाद इसमें क्या डाल दिया, वसा, आयल। ठीक, कुछ आयल के बूंदे भी डाल दिए इसमें। ठीक, तो अब इस क्या होगा,
फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो पीसा हुआ जो अयस्क था ना, उसको क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। जो पीसा हुआ अयस्क था उसको हमने क्या डाल दिया इसमें, देखो ध्यान से, पानी था, पानी में क्या डाला, आयल तेल डाला, फिर उसके बाद ये जो पीसा हुआ अयस्क है उसको डाल दिया। फिर क्या करेंगे, हम इसको बहुत जोर से सेक करेंगे, इसमें से मतलब इसको हिलाएंगे, ठीक है, इसको जोर से हिलाएंगे, अच्छी तरह इसको हिला देंगे, तो क्या होगा कि ये इसमें झाग बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, आपको पता है ना, जब अगर दूध को अगर बहुत तेजी के साथ घुमाया जाता है तो जो उसमें उपस्थित वसा होती है, जो तेल होती है, उसके सतह पर आने लगती है। इसी तरह क्या होता है, इसमें जो उपस्थित वसा है वो भी क्या होती है, तेल इसके सतह पे आने लगती है। ठीक, तो बच्चों आप देखो यहाँ पे ध्यान से, इसमें जो अशुद्धि थी, अशुद्धि मैंने क्या बताया था कि जो जल में घुलनशील है, तो अशुद्धि जो है जल में घुलनशील है, तो जल के साथ क्या करेगी, घुल के वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, और जो मेटल मैंने बताया वसा में घुलनशील है, तो क्या करेगा, वसा में घुल जाएगा पूरी तरह, और ये वसा जैसे जैसे ऊपर आएगा, तो उसी तरह ये जो मेटल है ना वो भी क्या होगा, घुल के झाग के साथ ऊपर आएगा। ठीक, तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटी थी वो क्या जल में घुलनशील है, इस वजह से नीचे रह जाएंगे, और जो मेटल है वो वसा में घुलनशील है, मतलब तेल में घुलनशील है, तो तेल क्या होगा, इसके सतह पे आएगा, ऊपर आएगा, और इसी तरह इसके मेटल भी क्या आ जाएंगे, उसमें घुल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक, तो इस क्या होगा, फिर बाद में इसको हम जितने भी जो झाग बनेगा उसको अलग कर लेंगे, तो मेटल हमारा इम्प्योरिटी से अलग हो जाएगा। ठीक है, एक चौथा, एक है लास्ट प्रोसेस, चौथा प्रोसेस है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। ठीक, या इसे वो बोलते हैं लीचिंग। इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें ये जो इसका प्रयोग तब करते हैं जब जब क्या अयस्क में उपस्थित इम्प्योरिटी अथवा मेटल किसी केमिकल सॉल्वेंट में विलय हो। ठीक है, किसी केमिकल, कोई एक केमिकल विलयन डालेंगे और उसमें इम्प्योरिटी अथवा मेटल अगर विलय हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, हम छान के अलग कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने क्या किया, केमिकल, ठीक है, क्या होता है कि एक हम केमिकल सॉल्यूशन में एक ऐसा सॉल्यूबल डालेंगे जो जिसमें मेटल या धातु घुल जाए। ठीक, तो क्या होगा, जब धातु घुल जाएगा मतलब इम्प्योरिटी नहीं घुलेंगी, तो उसको क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर से या छन्नी से उसको छान लेंगे, तो धातु क्या होगा, पानी के साथ नीचे आ जाएगा, और जो इम्प्योरिटी थी उसी पर रह जाएंगे। या ऐसा सॉल्यूबल डालेंगे जो कि इम्प्योरिटीज को घुला दे और मेटल को नहीं, धातु को न घुला पाए, तब क्या होगा, जो इम्प्योरिटी थे जल के साथ नीचे चले आएंगी और मेटल क्या होगा, उसी पर रुक जाएगा, उसको छान के अलग कर देंगे। ठीक,